एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र की राजनीति में खासे चर्चित रहे बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। लंबे वक्त तक कांग्रेस से जुड़े रहे बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में 2004 से 2008 तक कांग्रेस एनसीपी की सरकार में राज्य मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी इसलिए भी जाने जाते थे कि उन्होंने शाहरुख और सलमान के बीच दूरियां मिटाई थी। मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि 3 शूटर सिद्दीकी की हत्या में शामिल थे। कहा जा रहा है कि इनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलवाड़े से पत्रकारों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सभी एंगल से जांच हो रही है। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की पूरी कुंडली बताते हैं। जब मैं पहली बार जेल गया था तब मैं छात्र था। बाद में जेल के भीतर गैंगस्टर बन गया। हमारे भाइयों की हत्या हुई। हमने तो बस उसका जवाब दिया। कोई व्यक्ति जो भी बनता है उस पर उसके परिवेश का असर होता है। ये बात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कही। लॉरेंस पर करीब 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अधिकतर घटनाओं को लॉरेंस ने जेल के भीतर ही अंजाम दिया। उस पर जाने माने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। टेलीविजन चैनल ने दावा किया कि ये इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के भीतर से दिया है, लेकिन पंजाब पुलिस का दावा था कि ना तो ये इंटरव्यू भटिंडा की जेल का है और न ही इसे पंजाब की किसी और जेल में शूट किया गया। वहीं राजस्थान पुलिस ने भी कहा कि बिश्नोई का ये इंटरव्यू राज्य के किसी जेल से नहीं हुआ। 33 साल के लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, चोरी, डकैती और व्यक्ति पर इरादतन हमले के कई आरोप हैं। ये मामले पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी शामिल है उसके मुताबिक कुछ जगहों पर उसकी जन्म तिथि 22 फरवरी 1992 है, हालांकि कुछ जगहों पर 22 फरवरी 1993 है। यानी इस वक्त लॉरेंस की उम्र 31 से 32 साल है। पंजाब के फजलका के गांव धतरावाली में जन्मे बिश्नोई परिवार के लड़के का लॉरेंस नाम भी दिलचस्पी का विषय है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बचपन में एकदम गोरा होने के चलते परिवार वालों ने लाड़ में उसे लॉरेंस कहना शुरू कर दिया, जो बाद में उसके वास्तविक नाम से ज्यादा मशहूर हो गया। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। उन्होंने नौकरी 1992 में शुरू की, लेकिन 5 साल के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर खेतीबाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस ने पंजाब के अबोहर से 12वीं की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए 2010 में चंडीगढ़ पहुंच गया। साल 2011 में उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं से उसने छात्र राजनीति में प्रवेश किया और यहीं उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई। कहा जाता है कि वही गोल्डी बराड़ है जो विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और एक तरह से गैंग को संभाल रहा है। लॉरेंस साल 2011-12 में पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संगठन बनाकर खुद ही उसका नेता बन बैठा। लॉरेंस का नाता बिश्नोई समुदाय से है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बसा है। लॉरेंस बिश्नोई के छात्र जीवन के दौरान स्कूल और कॉलेज में उसके साथ रहे दूसरे छात्रों का कहना है कि उसे पंजाबी, बागरी और हरियाणवी भाषाएं आती हैं। फिलहाल लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है। 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सीआरपीसी की धारा 268(1) लगाई ताकि उसे किसी भी हाल में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर लाया न जा सके। यही वजह है कि अलग अलग अदालतों में लंबित मुकदमों में उसकी पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, डकैती और मारपीट समेत कई और आरोप हैं। उसके खिलाफ पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक लॉरेंस को 4 मामलों में दोषी पाया गया। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अभी 22 मुकदमे चल रहे हैं और उसके खिलाफ 7 मामलों में जांच चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में करीब 700 सदस्य हैं। ये सभी शार्प शूटर्स हैं। कथित तौर पर यह गैंग आज कनाडा से चलाया जाता है और उसे चलाने वाले का नाम है गोल्डी बराड़। सिद्धू मूसेवाला हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ कई अन्य मामलों में पुलिस को गोल्डी बराड़ की तलाश थी। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के इस गैंग में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लोग शामिल हैं। ये गैंग 3 राज्यों में सक्रिय है। कॉलेज में आने के साथ ही उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से भी हुई। फिर कॉलेज में दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी। एलएलबी की पढ़ाई के दौरान उसने छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए अपना एक संगठन बनाया। नाम दिया सोपू, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस संगठन के बैनर तले लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में डीएवी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके विपक्ष में 2 और ग्रुप थे, उदय सह और डग का ग्रुप, जिससे लॉरेंस चुनाव हार गया। इस हार के कुछ ही महीनों के बाद 11 फरवरी 2011 को लॉरेंस बिश्नोई और उदय सह डग का ग्रुप आमने सामने टकरा गया। फायरिंग भी हुई और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी हार का बदला लेने के लिए ये फायरिंग की है। ये पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। हत्या की कोशिश का मुकदमा मामला गैर जमानती था, तो उसकी पहली बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गया। उसने पढ़ाई तो वकालत की थी और उस पढ़ाई के दम पर या तो वो एक वकील बन गया होता या फिर उसने जुडिशरी की तैयारी की होती तो कहीं जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता। उसने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया और उसकी वो हनक इस सनक में बदल गई कि वो जुर्म के रास्ते पर कुछ इस कदर आगे बढ़ा कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।